Very good morning to you all dear students. My name is Praveen Agarwal from Helpline Shikhar Institute of Spoken English Languages. So dear students, मैं आज से आपके इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूँ और ये क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस आपके सामने जो इतना जो मैजिकल वे होगा आपका सीखने का सिखाने का, वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और मुझे लगता है कि आप बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से और बहुत ही एंजॉय करके इंग्लिश स्पीकिंग को कर पाएंगे और साथ में मेरे साथ एंजॉय करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को, क्योंकि मैं तो एंजॉय करता हूँ इंग्लिश टीचिंग को, तो उसी तरीके से आप भी एंजॉय करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहूँगा आपके इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित और इंग्लिश स्पीकिंग या किसी भी लैंग्वेज को सीखने से संबंधित। तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को, खास तौर से इंग्लिश स्पीकिंग को सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक मन में जो भ्रांति होती है, गलत फहमी होती है, वो ये होती है कि स्कूल्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जो ग्रामर पढ़ते हैं या वोकैबुलरीज को हमें लर्न करने के लिए हम स्ट्रेस लेते हैं, साथ में हम ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं और हम सोचते हैं कि ट्रांसलेशन बना बना करके हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो फिर तरीका क्या है? देखिए, हमने सबसे पहले बताया कि जो ट्रेडिशनल जो तरीका हम अपनाने की कोशिश करते हैं वो ये अपनाने की कोशिश करते हैं कि ग्रामर, पहले हम ग्रामर को सीखते हैं। हमें ग्रामर सीखने के लिए हमें वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, हमें ट्रांसलेशन बनानी आनी चाहिए, हमें रटना आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो ये सोच करके हम इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपकी जो कोशिश होती है वो विफल हो जाती है, आप असफल हो जाते हैं इंग्लिश बोलना सीखने में। फिर आप सोचते हैं कि मैं कैसे इंग्लिश बोलना सीखूंगा, और यदि आप ट्रांसलेशन बना बना करके इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते हैं तो इट बिकम्स वेरी मच टफ टू यू, और जिससे कि आप कहीं ना कहीं हिम्मत तोड़ देते हैं और साथ में एक मन में ये आ जाता है कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद एनीबॉडी। सो अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। एक्चुअली जो करेक्ट वे है वो ये है कि सबसे पहले आपको जो पॉइंट है दे रखा है लिसन। लिसनिंग इज द फर्स्ट पॉइंट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशंस। तो आपको पहले सुनने की आदत डालनी होगी। जनरली व्हाट हैपेंस कि हम मैंने बताया कि इन चीज़ों को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप पहले ग्रामर सीखोगे, वोकैबुलरी सीखोगे, ट्रांसलेशन बनाना सीखोगे, क्रैमिंग करोगे, वर्ड्स की रटोगे इन चीज़ों को। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। नाउ लिसन, किसी भी एक चीज़ को सुनना। You are listening continuously about any words, about any sentences, and you must feel it. You must feel it. तो फीलिंग के साथ आपको लिसन करना है कि what somebody is speaking. मान लो कोई आपके सामने कोई अचानक से फॉरेनर आ जाता है, या कोई इंग्लिश मूवी देख रहे होते हैं, या कोई भी दूसरी लैंग्वेजेस का व्यक्ति आपके से मिलता है, आपके कांटेक्ट में आता है, तो आप करते क्या? जनरली उसको बात को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके हाव भाव से समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली आपको एक तो लिसन के साथ साथ आपको वॉच भी करना है कि हाउ समबडी इज एक्ट। तो आपको सुनना जरूरी है। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। आप लिसनिंग करने के लिए आप मेरी वीडियोस को लगातार सुनते रहेंगे, साथ के साथ आप जो है मेरे साथ फॉलो भी करेंगे, और पॉज कर करके आप फॉलो कर सकते हैं मेरी वीडियोस को आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि मैं ऐसे मैजिकल वीडियोस बनाने जा रहा हूं आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत कारगर और बहुत यूजफुल होने जा रहा है। तो यू वुड बी टेकिंग सो मच एंजॉय विद मी एज वेल एज you would be the master of speaking English, I guarantee you, if you will be just taking my tips of learning speaking English. So here the next is think. You must think what somebody is saying actually. Formulation. Okay, इस वर्ड्स को कैसे आप बनाएंगे, माइंड बनाएगा आपका टाइम पर। स्पीकिंग ऑफ कोर्स, तो इसके अंदर देखिए जो ये स्टेप है, ये स्टेप है, इस पर हमें मेन फोकस करना है। दीज आर द मेन स्टेप टू फोकस। ओके, ये लिसन एंड स्पीकिंग, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपका इसका ये कौन काम करता है? ये काम करता है ब्रेन। ये ब्रेन का काम है। ओके, और देखिए ऊपर वाले ने ब्रेन सबको बराबर दे रखा है। नो इशू, नो प्रॉब्लम अबाउट द ब्रेन। हमें ये चीज एक गलतफहमी है कि उसका दिमाग तेज है, उसका दिमाग तेज है, तो ब्रेन का अपना एक काम है, वो ब्रेन काम करेगा अपना। ठीक है, इसलिए थिंक फॉर्मुलेशन। हाँ, इतना जरूर है कि आपने सोचना बंद नहीं करना है, आपने सोचना रखना है और उसको फॉर्मुलेशन की कोशिश करनी है। फॉर्मुलेशन मींस
कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करनी है, ध्यान देने की कोशिश करनी है कि व्हाट समबडी इज स्पीकिंग एंड व्हाट यू नो जस्ट व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दैट एक्चुअली व्हाट समबडी इज स्पीकिंग। तो नेक्स्ट इज कि हमने बताया कि मेन आपका काम है लिसन करना और सेकंड इज स्पीकिंग करना। ये दोनों काम आपको अपनाने हैं, क्योंकि अब बात करते हैं कि हम स्पीकिंग आएगी कैसे। दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो, यू नो, इफ यू जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, हाउ टू लर्न स्पीकिंग बेटरली। तो फॉर दैट क्या हमने करना क्या है कि आप ये देखिए कि यदि आप साइकिल चलाना जानते हैं, स्कूटी चलाना जानते हैं, स्विमिंग करना जानते हैं, डांस करना जानते हैं, सिंगिंग करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो जानते हैं तो आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको वो काम करना आ गया, या आपने ऐसा वो क्या नहीं किया जिसकी वजह से आपको वो काम करना नहीं आया। यू हैव टू नो। इसी तरीके से आपको स्पीकिंग का फंडा अपनाना पड़ेगा। तो वो एक कॉमन फंडा मैं बताने जा रहा हूं जो आपको उसमें अपनाना है। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि आपने चलना सीखा, तो ये सोच करके चलना सीखा कि जब वो चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। ओके, जब वो साइकिल चलाना सीख सकता है, जब वो साइकिल चलाना जानता है तो मैं क्यों नहीं जान सकता। जब उसे कार चलानी आ सकती है तो मैं क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं आ सकती है। ये जो क्यों वाला क्वेश्चन मार्क है वो तो रहना चाहिए हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर, हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है कि when somebody can do, when that person can do, so why can't I do। ये तो आपके साथ में लगा रहेगा। बट सेकंड इज कि जो हम टेक्निकल फंडे पर आते हैं, वो टेक्निकल फंडा क्या है कि कोई भी इंसान कभी भी किसी को कुछ नहीं सिखाता। ये महान दार्शनिक डेल कार्नेगी ने बताया है कि कभी कोई इंसान किसी को कुछ नहीं सिखाता है, इंसान कर करके सीखता है, और इंसान कर करके सीखता है। तो आपने यदि डांस करना सीखा है तो डांस कर करके सीखा, चलना सीखा है तो चल चल कर सीखा, दौड़ना सीखा है तो दौड़ दौड़ कर सीखा, किसी चीज़ को खेलना सीखा है, यदि क्रिकेट खेलना सीखा है तो क्रिकेट खेल खेल कर सीखा। ओके, और स्विमिंग यदि आपको आती है तो स्विमिंग कर करके सीखी होगी। ओके, और परफेक्शन, फिर उसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो जाहिर सी बात है ये कॉमन है, तो जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपको वो काम करना आता है या जिसकी वजह से आपको वो काम करना नहीं आया। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लेके चलते हैं आपको कि बेस्ट फंडा टू बी द बेटर इंग्लिश स्पीकर। फॉर दैट व्हाट इज दिस एक्चुअली, मैंने बताया कि आपको डांस करना डांस कर करके आया, सिंगिंग करना सिंगिंग कर करके आया, ओके, एक्ट करना एक्ट कर करके आया, तो स्पीकिंग करना भी स्पीकिंग कर करके आएगा। यदि आप किसी चीज को बोल रहे हैं तो इट मीन्स आप सीख रहे हैं। यू हैव टू स्पीक फॉर लर्निंग स्पीकिंग। ओके, बहुत ज्यादा सोचने पर ध्यान नहीं देना है आपको कि आप उसको, क्योंकि उसका जो काम है वो करेगा, लेकिन आपने जुबान का यूज ज्यादा करना है, आपको ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है। सो द मेन कॉन्सेप्ट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल इज दैट स्पीकिंग comes by speaking. This is the main concept to learn speaking English, कि जो बोलना बोलने से ही आएगा, बोलना बोलने से ही आएगा। इसीलिए आप मेरे साथ तैयार रहिए बोलने के लिए, क्योंकि मैं चाहूँगा साथ में कि जब मैं आपको इंग्लिश की आने वाली टाइम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये सोच करके मत सोचिए कि क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग संबंधी, तो जनरली व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि आप उस चीज़ को ब्रेन तक रखते हैं, और ब्रेन तक रखने का मतलब जरूरी नहीं कि यू वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। फॉर दैट आपको स्पीकिंग सीखने के लिए स्पीकिंग तो करनी ही पड़ेगी, और स्पीकिंग करने के लिए आपको ये नहीं सोचना कि व्हाट टू स्पीक, आपको क्या सोचना है हाउ टू स्पीक। आपको क्या करना है, हाउ टू स्पीक मीन्स कि कैसे बोलते हैं, ना कि क्या बोलते हैं। क्या बोलना है वो अपने आप ही आएगा, लेकिन आपने किस चीज पर फोकस करना है कि कैसे बोलते हैं। कैसे आपने साइकिल चलानी है तो कैसे सीखी, आपने डांस करना सीखा तो कैसे सीखा, ऐसे इंग्लिश बोलने सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे। तो इट मींस कि यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक, यू डू नॉट लर्न व्हाट टू स्पीक। ओके, आपको ये नहीं सीखना है तो
आप मेरे आने वाली वीडियोस के अंदर जो भी आप शुरू देखेंगे तो मेरा मेन फोकस आपको बुलवाने से रहेगा। और मैं पहले भी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस क्योंकि लेता आया हूँ, तो मेरा जो मेन फोकस रहता है अपने स्टूडेंट्स पर, लर्नर्स पर, और ये रहता है कि यदि आप बोलोगे तो सीखोगे, नहीं बोलोगे तो केवल समझोगे, नहीं बोलोगे तो समझोगे, और यदि बोलोगे तो बोलना सीखोगे। इसीलिए बी केयरफुल about learning speaking. I hope you could understand what I said you. So मेरी आने वाली वीडियोस का थोड़ा सा वेट करिए, और वेट करने के साथ साथ जल्दी आ जाएगी और मैं बहुत क्लासेस आपके शुरू कर दूंगा। और मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बहुत बेनिफिशियल क्लासेस रहेगी। तो एक साथ में मेरी क्लासेस को लगातार आगे देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे जिनको आप टच करना चाह रहे हैं उस इंग्लिश स्पीकिंग में। तो उसके आपके लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय, हैव अ गुड डे।